साहब, कागजात नामजदगी जो मुस्तरद इंक्लूडिंग बानी पीटीआई इमरान खान उनके, तो क्या पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो गया है? देखिए, बात यह है कि जो कागजात नामजदगी की बात है, मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि पेपर हमेशा रिजेक्ट इस बुनियाद के ऊपर होता है कि ये बंदा फॉर एग्जांपल जी क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर किसी का बिल नहीं पे हुआ या किसी के ऊपर कोई एफआईआर है या कोई ऐसा मामला है, तो वो बिल पे कर दिया जाता है। एफआईआर की हद तक कोई कदर नहीं है कि आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते या उस वजह से आपके पेपर रिजेक्ट हो, कोई इश्तिहारी भी हो। और ये सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुका है कि आप किसी के पेपर रिजेक्ट इन बुनियादों के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई, मेरा ख्याल में कोई 20-25 डिपार्टमेंट से तो सिर्फ उन्होंने कहा होगा कि उससे भी एनओसी ले आए, उससे क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आए, उससे 2 कनाल के ऊपर आपकी जगह है तो लिहाजा आपको एक्साइज से जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी जितनी गाड़ियां हैं उनके टोकन चेक करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। देखिए, हमने तमाम चीजें पूरी कर दी। मैंने अपनी हद तक बताता हूं कि मेरे ऊपर क्या एतराज लगा है। उन्होंने कहा है जी कि आपकी जो गाड़ी थी, आपने सिर्फ एक गाड़ी का जिक्र किया है और आपकी जो पिछली गाड़ियां थी जो आप सेल कर चुके हैं उनका जिक्र नहीं किया। बात यह है कि जो करंट एसेट्स होते हैं वो आपने फॉर्म के अच्छा, अंदर लिखने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तो बुजुर्गों आप के ये कह पास रहे हैं ये 50। टेक्निकल मामलात को बुनियाद बनाकर ये जो मेजॉरिटी ऑफ पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, ये टेक्निकल मामलात को जवाब बनाकर किए गए हैं? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि ये टेक्निकली सिर्फ बहाने बनाए गए हैं। मैं फाइलें देखी हैं, मैंने पीएमएलएन की अच्छा। भी, कोई उनसे किसी ने कोई पूछा ही नहीं है, सिर्फ वो एप्लीकेशन लेकर आए हैं। और देखें, आरओ जो होता है उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से सारी चीजें मंगवा लेता है और अगर किसी के ऊपर कोई चीज आती है, कोई ड्यूज पेंडिंग आते हैं, तो वो फौरन मौके के ऊपर वो बंदा अदा करके रिजेक्शन नहीं की जा सकती इस बुनियाद के ऊपर कि ये बंदा जो है। अब मुझे उन्होंने नोटिस ही नहीं भेजा, मुझे नोटिस ही नहीं भेजा और जो ऑर्डर वो फरमा रहे हैं उसके अंदर कह रहे हैं कि इन्हें बुलाया गया है, इन्होंने आके जवाब नहीं दिया। मैं क्यों नहीं जवाब दूंगा भाई? मैं आया हूं, अच्छा, मैंने पेपर जमा इसी तरह से सबके, इन्होंने इसी बुनियादों के ऊपर किए अच्छा, हैं। कोई भी पेपर जमा करवाता है और वो क्यों अच्छा। भागेगा फिर? अगर किसी ने लड़ने नहीं है लेकिन अभी इलेक्शन। यहाँ पर तो आरोज हैं, नईम हैदर साहब, यहाँ पर आरोज हैं जो इंतजामी अफसरान हैं, लेकिन अगला मरहला अदालती है जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के पास मामला जाएगा। तो आपको उम्मीद है अपीलों में रिलीफ मिलने की? देखें, ये जो आरोज हैं, हम इसीलिए कह रहे थे कि जुडिशरी से होने चाहिए क्योंकि यही आरोज आज रिजेक्शन कर रहे हैं। यही आरोज इनके बाहर से पुलिस वालों ने लोगों को अगवा किया है और जब आरो को जाकर बताया गया, हमारे सीनियर वकला की तरफ से बताया गया कि जनाब ये बंदा हमारा यहाँ से अगवा हो गया, तो उन्होंने कहा जी हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप जाकर एप्लीकेशन दे। हजारों वीडियोस आई, उनको जाकर भी दिखाई, लेकिन क्योंकि आरोज मिले हुए हैं उनके साथ, इसलिए हम कहते थे कि इंतजामियों से ये नहीं होने चाहिए क्योंकि यही 3 एमपी के तहत लोगों को उठाने वाले हैं, यही हमारे ग्राउंड्स के अंदर पानी छोड़ने वाले हैं। अब आगे बात यह है कि हम इसको चैलेंज करने का बिल्कुल इरादा रखते हैं और हम जो है अपीलेट के ऊपर जाएंगे और अच्छा, इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन जो जवाब बनाए गए हैं वो कोई लेकिन कानूनी नहीं। कोई मुझे जी दिखा दें कि ठीक है, के लेकिन इसमें एक और चीज की जरा वजाहत कीजिए। आप उनके भी मैं जारी बात है, अब ये तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल तो है, लेकिन अगर ये आपको अदालती मरहले पर भी रिलीफ नहीं मिलता तो ये जो अहम हल्के हैं, क्या इनमें आपके कवरिंग कैंडिडेट्स हैं तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, मैं वही हल्का ओपन तो नहीं रहेगा? बिल्कुल हर जगह के ऊपर कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। दूसरी बात ये रही कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों चाहते हैं कि जो मेन फॉर एग्जांपल कासम सूरी, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, बाकी सारे जितने वो पहले उनके वो हल्के हैं, वो वहां से भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं और ये चाहते हैं कि वो जो मजबूत इनके उम्मीदवार हैं वो हो ही नहीं, बल्कि कोई उम्मीदवार ही ना हो। ये क्यों चाह रहे हैं? कौन चाह रहा है? सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी अच्छा, वो पीएमएलएन वाले हैं और पीएमएलएन वाले चाहते हैं कि अकेले खेलें। बात यह है कि अगर आप हार गए हैं अच्छा, तो आप हार कबूल करें। अगर आपने वोट से आना है इक्तदार के अंदर तो वोट के जरिए फिर आए ना, फिर आप पेपर छीन के तो आप लोगों को घर में उनके पेपर रिजेक्ट करके उनको मैदान में उतरने की मौका ना देकर इस तरह से आप इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहते हैं। देखें, इस वक्त मैं बड़ा वाज़ेह कहता हूं कि पीएमएलएन हार चुकी है। आज पीएमएलएन हकीकी मैनों में हार गई। इससे पीछे चले जाएं तो हर लम्हे के ऊपर हारती आई है। आज ये एक्सपोज हो गए।
आज कौम ने देख लिया है कि अच्छा, एक और चीज ना बताइएगा नईम हैदर साहब, ये फिर टिकटों का जो फैसला है वो कब तक हो जाएगा? क्योंकि अब तो आपके जो चेयरमैन है उनको इजाजत भी मिल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, वो मुलाकात करें, मुशावरत करें, तो फिर ये टिकटों का मामला कब तक तहरीक इंसाफ हल कर लेगी? कैंडिडेट सामने आ जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। टिकटों की हद तक जो है सबसे पहले ये स्क्रूटनी का अमल गुजरेगा, खान साहब से कहे बगाए मुशावरत जो है वो रहेगी, उसके बाद जो खान साहब फाइनल करेंगे, और जो इंशाल्लाह हमें आप देखेंगे कि ये एंड तक हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एंड पे अनाउंस करें। उसकी रीजन ही ये है कि जो इस वक्त जो भी जिसका नाम आता है कि ये मजबूत है या इसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये इसको उतारें, तो उसके तायद कुनिंदे तजवीज कुनिंदे उठाए गए, उसके ऊपर अब जिन लोगों ने पेपर्स जमा करवाए हैं, ठीक है जी, वो 2 दिन पहले ही उनको नए मुकदमों में नामजद कर दिया गया, और कहा जाता है जी उस बंदे को बुलाएं, हमने ज़हनी हालत उसकी चेक करनी है कि क्या वो ठीक भी है या नहीं है, क्या आरोप जो है वो डॉक्टर लग गए। अच्छा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इस वक्त हार चुके हैं, ये समझते हैं कि रिपोर्ट को जो इज्जत जुबान देना बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली कोई इनकी है, और ये बाकायदा तौर पर कहते हैं कि उसका बंदा वो फलान जगह के ऊपर बैठा हुआ है तो वो उठा लो। मैं आज एक्सप्रेस के जरिए कहता हूं कि आप एक और चीज आप इजाजत दे दी जाए, आप जाएं मेरे हल्के में आकर इनके पेपर भी चेक करें और मेरे भी चेक करें। अगर इन्होंने कोई एक डॉक्यूमेंट भी मेरे वाला लगाया हुआ है ना, तो मैं दरखास्त ही उठा लूं। अच्छा, लेकिन नईम हैदर साहब, अब ये मसला तो है, तहरीक इंसाफ ने अब इंतखाबी मुहिम चलानी है, नून लीग ने आज अपने जलसे भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप उलझे हुए हैं कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा। ये इंतखाबी मुहिम आपकी जमात किस तरह से चलाएगी? ये मरकजी जलसे करने होते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्टी कारकुनों को थोड़ा एक्टिवेट करना होता है, मुतहरक करना होता है, तो ये पार्टी किस तरह से करेगी? कौन करेगा ये जलसे बड़े बड़े मुख्तलिफ शहरों में? देखिए, मैं ये गुजारिश मेरी है कि सबसे पहले क्यों ऐसी खौफ की फिजा फैलाई गई है कि कोई जलसा ना कर सके, किसी को झंडा उठाने के ऊपर पाबंदी हो। देखिए, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, ये आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है। अगर दूसरी जमातों को है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होनी चाहिए, और अगर कोई हमारा वर्कर निकलता है तो फिर उसके ऊपर 25-25 FIR शहरियार अपना शेर अफजल मरवत जो है उनके ऊपर नहीं दर्ज कर देनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी बंदा रहनुमा निकलता है, उसका रिकॉर्ड देख लें। अब वो तो 9 मई के अंदर जो है उसने कोई वहां पर रैली नहीं निकाली, लेकिन क्यों जी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है जलसा लीड कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इश्तियाल फैला रहे हैं, आप लोगों को इकट्ठा करके कोई मुल्क को खतरा हो गया। दूसरे उन्होंने वहां पर लाहौर में जलसा किया, आपने देखा कि पूरा दिन ट्रैफिक जो है मोटरवे तक बंद रही, ठीक है, उसके बावजूद क्या किसी के ऊपर कोई FIR हुई? उसको क्यों इजाजत दी गई? वहां पर क्यों प्रोटोकॉल दिए गए? जहां सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा और लीड की आप बात छोड़ दें, जो है लोगों के दिलों में इमरान खान बसता है, वो जलसे हो ना हो, उन्हें पता है कि खान को वोट देना है, बल्ला जहां पर उसे नजर आएगा वो बल्ले पे मोहर लगाएंगे, ठीक है। ये समझ रहे थे कि बल्ले का निशान छीन कर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट कम किया जा सकेगा। भाई सारे आपने हरबे किए हैं, आप कौम को समझें, आप अवाम के सेंटिमेंट समझें, अवाम क्या चाहती है, आप अवाम की अपोजिट चल रहे हैं, आप इतने बेवकूफ हैं, आपको कौन ऐसे आगे करने देगा, और आप समझते हैं कि ऐसे कोई मैंडेट थोड़ी मिल जाते हैं। ये धांधली वाले तरीके से इनकी आदत है, इस आदत को बदलना होगा इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा हमारे साथ पहुंचे और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल दे रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं।